पंचकुला में 10 जून को हरियाणा प्रदेश में सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि डेयरी फेडरेशन प्रदेश में किसानों, पशुपालकों के साथ साथ आमजन से जुड़ाव के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की आम बजट में की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी फेडरेशन करनाल, पानीपत, पंचकुला और चरखी दादरी में जिला स्तर पर चिलिंग प्लांट स्थापित करेगा। वो मंगलवार को हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के नवनियुक्त चेयरमैन आर अवतार गर्ग को पदभार ग्रहण करवाने पंचकुला स्थित सहकारिता भवन स्थित कार्यालय पहुंचे थे। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बार 58% अधिक बजट आवंटित किया गया है। इससे सहकारिता क्षेत्र के सभी निगम फेडरेशनों से जुड़ी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चिलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में अगले 2 महीनों में भिवानी के सलेमपुर और सिरसा के डबवाली में चिलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि नूह का चिलिंग सेंटर भी जल्द तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचकुला, चरखी दादरी, करनाल और पानीपत में चिलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सिरसा में पीपीपी मोड पर किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने को लेकर स्टेक होल्डर्स, बागवानी विभाग, कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। प्लांट की व्यवहारिकता के साथ साथ उसे स्थापित करने के लिए जमीन तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की हर खंड में ब्लॉक मिल्क कूलर यानी बीएमसी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 45 खंडों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार 350 नए वीटा बूथों को स्थापित करने की घोषणा पर भी काम किया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुर्सी बिठाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामोतार गर्ग जी पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लाइट और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। संगठन को भी उन्होंने बहुत ही कर्मठ शासन रामोतार गर्ग के रूप में हमारे डेयरी फैड के चेयरमैन के रूप में जो है चुना है। आज उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। सबकी तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। निश्चित तौर पर डेयरी फैड के लिए मिलकर के और ज़्यादा इस डेयरी फैड को और ज़्यादा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अब का जो बजट था उसमें कई तरह की घोषणाएं बजट में रही। डेयरी फैड से रिलेटेड भी लगभग 350 वीटा बूथ और भी खोलने पर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वीटा बूथ तो खुलते जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। और भी कई चीज़ें जो है अभी चर्चा में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगा आपको बदलाव कि कई बातों में वीटा और एफिड के साथ जो है आपस में MOU साइन हो गया वो, तो कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हम चाहते हैं कि ये वीटा जो बूथ है ये एक प्रोडक्ट ऐसा निकल करके आए जिस पर लगभग काफ़ी चीज़ें जो है रोज़मर्रा की काफ़ी चीज़ें उस पर उपलब्ध हों और आम लोगों के लिए वो हों और उनके प्राइसेस भी, मैं कहता हूँ कि मार्केट से कुछ ना कुछ उनके प्राइसेस लोगों को तभी उस पर अट्रैक्शन रहता है, कुछ ना कुछ उसमें उम्मीद रहती है, तो प्राइसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ गर्ग साहब को और रोहित जी हमारे बीच में, MD साहब भी, सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं। सर, केंद्र की सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 घंटा 55 मिनट 2 घंटे नॉन स्टॉप हरियाणा नॉन स्टॉप हमारे मुख्यमंत्री जी, मतलब आज एक ऐसा मुकाम तय किया है कि आप देखिए 11 साल, तो आप देखिए 11 साल संकल्प से सिद्धि और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। माननीय
परम पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, अंत्योदय आखिरी छोर तक, मोदी जी ने इसको, और यहाँ नायब सैनी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया। पहले हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके रास्ते पर नायब सैनी जी और आगे बढ़ा रहे हैं, उनके रास्ते पर जो बताई बातों पर, कि जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की, जितनी योजनाएं हैं हर वर्ग के लिए, चाहे किसान है, खेती और मजदूर है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छोटा बड़ा कर्मचारी व्यापारी, जो भी हर तबके के लिए, महिलाएं, बुजुर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए योजनाएं दी हैं, और हर वर्ग के लिए योजनाओं का लाभ भी उनको मिले। अब आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री जैसे बता रहे थे, आयुष्मान भारत जो योजना है वो कितना गरीब के कल्याण के लिए योजना है। तो वो सारी बातें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अंत्योदय आखिरी छोर तक मिले, और आखिरी छोर के लिए भी ऐसी योजनाएं बने और बनी है कि जिससे उनको लाभ भी मिले, और उनको आगे चल करके उनको लगे भी कि सरकार हमारे लिए सोचती है। सरकार ने सोचा, इन 11 सालों में जितनी उन्नति हुई है, आप देखेंगे ऐसे ऐसे काम इन 11 सालों में आप देखेंगे उनको सोच भी नहीं सकते थे। धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर और राम मंदिर, 500 साल पुराना जो समस्या थी उसको हल करना, और इससे एक और बड़ा काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, महिला आरक्षण, 33% का महिला आरक्षण।